इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं और बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट ईडी की टीम पहुंच गई है, जहां समन कई बार अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस समन में सहयोग की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बाद पेशी ईडी के समक्ष नहीं होती है और इसी के चलते अब वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी की टीम, जहां समन का जवाब नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई होगी। 5 बार समन टाल चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही है। अब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल लगातार समन देने के बाद भी पेश नहीं हुए हैं, जिसके चलते अब वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची है ईडी। और अब ऐसे में जो कानूनी प्रक्रिया है, जाहिर तौर पर उसको अब और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब पहली बार यहां पर समन भेजा गया था तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से मध्य प्रदेश के शहडोल में यह कहा गया था कि चुनाव प्रचार है विधानसभा चुनाव के लिए और वो बहुत जरूरी आम आदमी पार्टी के लिए हो जाता है। हालांकि बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए थे। जिसके बाद दूसरी बार जब समन भेजा गया तो उस दौरान ये कहा गया था कि वो विपक्षना पे जा रहे हैं 10 दिन के लिए, वो फिर पेश नहीं हुए थे। तीसरी बार बीजेपी पर आरोप और बीजेपी के लिए कहा गया था कि वो षड्यंत्र रच रही है और तमाम हथकंडे यहां पर अपना रही है, जिसकी वजह से इस तरह के समन भेजे जा रहे हैं। उसके बाद ईडी यही नहीं रुकी, ईडी की तरफ से लगातार समन यहां पर भेजे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब पेश नहीं हुए तो अब ईडी कोर्ट पहुंच चुकी है राउस एवेन्यू, और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं लगातार जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे नमित का, जो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नमित, देखिए अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले तमाम तरह की चीजें यहां पर देखने को मिल पाती, सियासत आई थी, लेकिन अब ईडी यहां राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके 3 जो बड़े नेता हैं वो जेल में हैं और ऐसे में अब ईडी की तरफ से कोर्ट का रुख करना ये जताता है कि ईडी अब कोई बड़े एक्शन की तैयारी में है। जिस तरीके से झारखंड के अंदर जो परिस्थितियां हमने देखी कि पहले हेमंत सोरेन को 10 सम्मन दिए गए और उसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, कहीं वो सिचुएशन दिल्ली में ना आ जाए, क्योंकि अब इस तरीके की परिस्थितियां दिल्ली में भी बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 5 सम्मन अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजे गए, वो 5 सम्मन में पेश नहीं हुए, हारकर ईडी ने अब कोर्ट का रुख किया है और राउस एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है। 7 फरवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसे में ईडी उनको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसीलिए ईडी की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया है। कोर्ट आखिर क्या सुनवाई करेगा 7 फरवरी को और क्या आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, ये देखना बड़ा हर किसी की नजर फिलहाल इसी पर टिकी हुई थी कि ईडी के पास अब कानूनी तौर पर क्या विकल्प बचता है, क्योंकि 5 दफा समन भेज दिया गया है, अरविंद केजरीवाल की पेशी नहीं हुई है, तो ईडी अब किस तरह का कदम उठाती है। और ईडी की तरफ से तो ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया जाए, अभी तक तो वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, लेकिन अब क्या और कोई विकल्प आम आदमी पार्टी के सामने इस वक्त है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? देखिए अभी तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अभी तक जो 5 सम्मन हमें मिले हैं, उन 5 सम्मन को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी करार दिया है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले नोटिस में ईडी ये क्लैरिफाई करे कि वो आखिर किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, क्या वो गवाह के तौर पर बुला रही है, क्या वो मुजरिम के तौर पर बुला रही है। इस तरीके का कोई भी बातें उस नोटिस में नहीं लिखी गई है, ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन अभी क्योंकि हमने परसों भी हमारी बातचीत हुई थी दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों से, उनका ये कहना था कि हमारी लीगल सेल की टीम है वो पूरी तैयारी और पूरी सोच विचार करी कि आखिर आगे का क्या कदम होगा। हालांकि आज या कल में, क्योंकि अभी 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं किराड़ी में, हमारी टीम भी वहीं पहुंच रही है। मुमकिन है कि उस कार्यक्रम के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और निश्चित तौर पर कई सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर सियासत पूरी तरह से दिल्ली की हाई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार तक के रिएक्शन का जिक्र किया जाए तो बीजेपी तो यही कहती हुई नजर आ रही थी, जब अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है तो आखिर डर किस बात का। देखिए बिल्कुल बीजेपी के पास मौका है लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने का, क्योंकि 5 सम्मन में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो इन सम्मनों को गैर कानूनी करार दे रही है। उनका यह भी कहना है कि अभी तक दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, उनके खिलाफ ईडी को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। और दूसरा, अब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिए जाना, और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी हर सम्मन के बाद एक बात का जिक्र करती है। उनका यह कहना है कि आप टाइमिंग देखिए
देखिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के संबंध दिए जाने, और न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि दिल्ली सरकार का तो यह भी कहना है कि इंडिया अलायंस के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट कर रही है ईडी केंद्र सरकार के कहने पर। पहले हेमंत सोरेन, उसके बाद तेजस्वी यादव की बात करें, और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को संबंध देना, फिर कोर्ट जाना, तो ये अब ये जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल भी हो चुका है ऋतु। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि 7 फरवरी की जो डेट है वहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट क्या कोई अरेस्ट वारंट जारी करती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, या फिर कोर्ट का क्या आदेश होगा, सबकी निगाहें फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट पर है। 7 फरवरी की वो तारीख है जब कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को भी, कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आखिर उनके लिए किस तरह की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो अभी दिल्ली में स्थिति यहाँ पर नमित देखने को मिल पा रही है, जो सियासत देखने को मिल पा रही है, उससे क्या लग रहा है, क्या झारखंड वाली जो स्थिति है वो दिल्ली में देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि ईडी के पास अगर कोई पेश नहीं हो रहा तो फिर ईडी उसके बाद कोर्ट का रुख करती है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कोर्ट आखिर क्या जवाब देगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात तो क्लैरिफाई है। जो स्थिति झारखंड में देखी गई, झारखंड के अंदर हमने देखा कि ईडी की गिरफ्तारी से पहले ही एक दिन पहले हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई और उसी में तय कर दिया गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन यहां पर 1 महीने पहले जब तीसरा सम्मन आया था, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों, सभी पार्षदों के साथ अपनी मीटिंग की थी और उसमें पूछा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सभी विधायकों और पार्षदों ने कहा था कि आप दिल्ली की सरकार जेल के अंदर से चलाइए, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर दिल्ली के लोगों की राय भी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने जानी थी, जिसको लेकर एक सिग्नेचर कैंपेन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चलाया था कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। तब सभी लोगों का यह कहना था कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो यह भी पहला दिलचस्प देखना होगा कि आखिर जेल से कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे। और देखना यही महत्वपूर्ण है और दिलचस्प यही है कि अभी दिल्ली की सियासत में और किस तरह के उफान आने बाकी हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो चुके हैं और चारों तरफ से इस वक्त आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। बने रहिए नमित त्यागी आप हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं जिन पर आपसे अपडेट लेंगे।